क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह उठते हैं तो शरीर थका हुआ क्यों लगता है? कभी बिना किसी मेहनत के आपकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे क्यों उभर आते हैं? हर समय सुस्ती, आलस और मन में अजीब सा डर क्यों समा जाता है? क्या यह सिर्फ थकावट है या कुछ और? आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में लोग बाहर से तो हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज के 80% युवा खुद अपने ही हाथों से अपनी सबसे बड़ी शक्ति को खत्म कर रहे हैं? ब्रह्मचर्य यानी वह ऊर्जा जो आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। और जब यह ऊर्जा गलत रास्तों में नष्ट होती है तो व्यक्ति बाहर से भले सामान्य दिखे, लेकिन अंदर से वह खोखला हो चुका होता है। आप सोचिए, क्या यह कोई संयोग है कि आज का युवा आत्मविश्वास से इतना खाली क्यों है? उसे छोटी छोटी बातों में डर क्यों लगता है? उसे भीड़ में बोलने से पहले 10 बार सोचना क्यों पड़ता है? कहीं इसका कारण वो छोटी आदत तो नहीं जिसे हम मजाक समझते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे शरीर की हड्डियों तक को खोखला कर देती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रात को अपने ही हाथों से अपनी सबसे कीमती पूंजी को मिटा रहे हैं? वो वीर्य जो जीवन की नींव है, वो शक्ति जो आपके चेहरे पर तेज, आवाज में दम और चाल में आत्मविश्वास लाती है। और अगर यही चलता रहा तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कलाई में रहस्यमय दर्द शुरू हो जाएगा। बिना किसी मेहनत के आपकी कमर जवाब देने लगेगी, आपके चेहरे की चमक गायब हो जाएगी और मन हमेशा निराशा से भरा रहेगा। भाइयों, ये बातें हमने हवा में नहीं कही हैं। हजारों युवाओं के अनुभव, ब्रह्मचर्य पर लिखी गई सबसे प्रामाणिक किताबें और प्राचीन योग ग्रंथ, इन सब ने मिलकर एक ही बात कही है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो पहले उसके शरीर में 10 संकेत उभरते हैं, और अगर इन 10 में से 7 संकेत उभरते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 3 संकेत भी आपके अंदर दिखाई देने लगे हैं तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हम गहराई से जानेंगे इन 10 खतरनाक लक्षणों को जो बताते हैं कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नष्ट कर चुका है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपकी असली ताकत कहां और कैसे खत्म हो रही है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, जागृति की शुरुआत है। 1. हर समय पसीने से भीगी हथेलियां। यह सिर्फ मौसम नहीं, एक चेतावनी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी हथेलियां हर समय गीली क्यों रहती हैं? आप न तो कोई भारी काम कर रहे होते हैं, न गर्मी बहुत ज्यादा होती है, न ही आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी की होती है, फिर भी हथेलियां इतनी पसीने से तरबतर क्यों रहती हैं? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे लक्षणों की जो ये साफ संकेत देते हैं कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है, और यह लक्षण उन्हीं में से एक है। हथेलियों में पसीना, शरीर का अलार्म सिस्टम। जब शरीर की नसें बार बार उत्तेजित होती हैं तो यह केवल मानसिक स्तर पर ही असर नहीं करता, बल्कि नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र में एक असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसका एक सीधा प्रभाव शरीर की ग्रंथियों पर पड़ता है। और इसी कारण कुछ लोगों की हथेलियां लगातार पसीने से गीली रहती हैं। अब यह पसीना सिर्फ बाहरी तापमान की वजह से नहीं आता, यह आता है आपके भीतर चल रही मानसिक अशांति, अत्यधिक उत्तेजना और शरीर में फालतू ऊर्जा की गलत दिशा में खपत की वजह से। क्या ब्रह्मचर्य और हथेलियों के पसीने का कोई संबंध है? शायद आप सोचें, क्या सच में किसी के ब्रह्मचर्य के टूटने से उसकी हथेलियां पसीने से भर जाती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल संयम नहीं, बल्कि शरीर के भीतर ऊर्जा को एकत्र करने की कला है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, जिससे बुद्धि तेज होती है, आत्मबल बढ़ता है और शरीर शांत और नियंत्रित रहता है। लेकिन जब वही ऊर्जा बार बार नीचे के सुख में बहाई जाती है, चाहे वो हस्तमैथुन के रूप में हो या अश्लील चीजें देखकर मन में उत्तेजना पैदा करने के रूप में, तो शरीर के अंदर की नसें ओवरस्टिम्युलेट हो जाती हैं। और यही ओवरस्टिम्युलेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। यह वही सिस्टम है जो लड़ाई या भागने, फाइट और फ्लाइट की स्थिति में एक्टिव होता है। इसका असर, हार्ट बीट तेज हो जाती है, बेचैनी महसूस होती है और हथेलियों पैरों में बार बार पसीना आता है बिना किसी वास्तविक कारण के। हथेलियों का पसीना एक शर्मिंदगी भी, पर एक मौका भी। ऐसे युवाओं से हमने बात की है जो इस समस्या से गुजर रहे हैं। वो कहते हैं, हमें लोगों से हाथ मिलाने में शर्म आती है।
कभी कभी फोन पकड़ते हैं तो स्क्रीन तक गीली हो जाती है। कोई देख ना ले कि हमारे हाथ इतने पसीने से भरे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ शारीरिक लक्षण नहीं, बल्कि एक आंतरिक बिगड़ाव का संकेत है। यह शरीर आपको कह रहा है, कुछ गलत हो रहा है, संभल जाओ। क्या इसका इलाज संभव है? बिल्कुल, लेकिन शर्त है, संकल्प लो। अगर आप चाहते हैं कि यह समस्या जड़ से खत्म हो, तो आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि आपकी आदतें आपके शरीर को कमजोर कर रही हैं। आपको ब्रह्मचर्य की ओर लौटना होगा। उत्तेजक वीडियोस, सामग्री और बुरे संग से दूरी बनानी होगी। शरीर को डेली एक्सरसाइज से संतुलित करना होगा और मन को भक्ति, ध्यान और सेवा से स्थिर करना होगा। कुछ लोगों ने जब 30 दिन का संयम रखा तो उन्होंने पाया कि हथेलियों का पसीना खुद ही कम हो गया। 90 दिन के बाद तो वो कहने लगे, अब हम लोगों से खुलकर हाथ मिला सकते हैं। तो क्या करें अभी से? पहला कदम, अपना फोन साफ करें। जो चीजें उत्तेजना बढ़ाती हैं उन्हें हटाएं। दूसरा कदम, सुबह सुबह दौड़ लगाइए, योग कीजिए। तीसरा कदम, नाम जप, प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में लाएं। और सबसे जरूरी, एक बार फिर से संकल्प लें, मैं 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। याद रखो, हथेलियों में पसीना आत्मा का इशारा है। यह लक्षण कोई मामूली बात नहीं है। यह शरीर आपको जगा रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है कि आपकी ऊर्जा का स्रोत, जिससे आपकी शक्ति, आत्मबल और तेज उत्पन्न होता है, वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस चेतावनी को नजरअंदाज करेंगे या अपने जीवन की दिशा बदलेंगे? अगर आपने इस लक्षण को खुद में महसूस किया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। शेयर करें इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो आज भी इसे मजाक समझते हैं, क्योंकि अगर आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया तो दुनिया आपको भुला देगी। 2. आंखों के नीचे काले घेरे, ब्रह्मचर्य भंग की खामोश चीख। क्या आपने कभी सुबह उठते ही शीशे में अपना चेहरा देखा है? वो चेहरा जो कभी चमकता था, अब थका थका और बुझा बुझा सा लगता है। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, जैसे रात भर किसी ने आपको पीट डाला हो। अब आप सोचते हैं, कल तो मैं ठीक से सोया था, कोई मेहनत भी नहीं की, फिर ये डार्क सर्कल्स क्यों? तो ध्यान से सुनिए मित्रों, यह सिर्फ नींद की कमी नहीं, यह आपकी ऊर्जा की बर्बादी का संकेत है। बिना कारण काले घेरे, वजह अंदर छिपी है। आंखों के नीचे काले घेरे होना आमतौर पर तब माना जाता है जब कोई व्यक्ति रात भर जागकर पढ़ाई करता है, किसी गंभीर मानसिक तनाव में होता है या शरीर में आयरन या नींद की कमी होती है। लेकिन अगर आपने न तो देर रात तक कोई मेहनत की, न ही मानसिक तनाव है, फिर भी आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, तो इसका एक ही मतलब है, आपकी जीवन ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। रात में सोए तो थे, लेकिन सोए नहीं थे। आपका शरीर तो बिस्तर पर था, लेकिन मन उत्तेजित था। आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग अश्लील विचारों और कल्पनाओं में डूबा था। और कई बार तो यह मानसिक उत्तेजना सिर्फ सोच तक नहीं रुकती, बल्कि स्वयं भोग या हस्त मैथुन तक जा पहुंचती है। इस एक आदत से जो वीर्य, आपके शरीर की सबसे कीमती शक्ति है, जो आपके चेहरे की चमक, आवाज की गंभीरता और आंखों के तेज का मूल कारण है, वह एक झटके में बर्बाद हो जाता है। काले घेरे थकावट नहीं, ऊर्जा के पतन का संकेत। कई लोग सोचते हैं कि डार्क सर्कल्स सिर्फ थकावट या नींद की कमी से होते हैं, जबकि असल में यह संकेत है कि शरीर भीतर से थक चुका है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति भले ही कम सोए, उसके चेहरे पर तेज, आंखों में चमक और त्वचा पर लालिमा बनी रहती है। पर जो व्यक्ति रोज रात को गुप्त रूप से अपनी शक्ति को गंवा रहा है, वह चाहे 10 घंटे भी सो ले, फिर भी वह थका हुआ, बुझा हुआ और बूढ़ा दिखाई देता है। डार्क सर्कल्स, अक्षांश, हार्मोनल असंतुलन, प्रियला, मानसिक क्षय। जब आप ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं तो केवल वीर्य ही नहीं जाता, उसके साथ आपके शरीर के अत्यंत मूल्यवान हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब असंतुलित हो जाते हैं। इसका असर आपकी स्किन पर आता है। रक्त संचार धीमा हो जाता है, आंखों के नीचे की नाजुक त्वचा को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, और यही कारण बनता है उन गहरे काले घेरों का, जो अब धीरे धीरे आपकी उम्र से पहले ही आपको बूढ़ा दिखाने लगे हैं। ये सिर्फ दिखावट की बात नहीं, ये आत्मबल का संकेत है। आपका चेहरा वो आईना है जो आपकी आत्मा की स्थिति को दिखाता है।
अगर चेहरे की चमक गायब हो गई है, अगर आंखों के नीचे कालिमा उतर आई है, तो समझिए आपके भीतर कुछ टूट रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति ऊर्जा से भरा होता है। वह जब बोलता है तो उसकी आंखें भी बोलती हैं। पर जो व्यक्ति अपने ही हाथों से अपनी शक्ति गंवा रहा है, वो दिन ब दिन आंखों में कालापन, चेहरे पर थकावट और आत्मा में बेचैनी महसूस करता है। काले घेरे कैसे हटाएं? सिर्फ क्रीम नहीं, जीवन शैली बदलें। आजकल मार्केट में तरह तरह की क्रीम, फेस पैक, सीरम मिलते हैं। लोग सोचते हैं इनसे डार्क सर्कल्स गायब हो जाएंगे, पर सच तो ये है, बिना भीतर की सफाई किए बाहर की कोई चीज असर नहीं करेगी। अगर आप वाकई इस समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें। ऊर्जा बचाइए, उसे सही दिशा में लगाइए। रात में सोने से पहले मोबाइल बंद करें। अश्लीलता से पूरी तरह दूरी बनाएं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम और ध्यान को रोज का हिस्सा बनाइए। ये आपकी नींद को गहरा बनाएंगे और शरीर को संतुलित करेंगे। रात को हल्का भोजन करें और जल्द सोने की आदत डालें। आयुर्वेद कहता है, रात की नींद ही असली सौंदर्य प्रसाधन है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप डार्क सर्कल्स को बस एक ब्यूटी प्रॉब्लम मानकर नजरअंदाज कर सकते हैं, या उसे एक चेतावनी मानकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपके चेहरे का तेज, आपकी आंखों की चमक और आत्मा की शांति, सब कुछ वापस आ सकता है। बस आपको फैसला लेना है, आज और अभी। 3. हर वक्त कमजोरी और आलस। जब शरीर कहता है अब मुझसे नहीं होता, क्या आपने कभी गौर किया है? सुबह अलार्म बजा, नींद पूरी हो चुकी है, फिर भी शरीर उठने को तैयार नहीं। मन कहता है थोड़ा और लेट जाऊं, और दिन की शुरुआत होती है थकावट से। कभी कभी तो लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं। काम करने का मन नहीं करता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, और हर छोटी बात में आलस्य और चिड़चिड़ापन। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने सच में मेहनत की है या कोई बीमारी है? नहीं, यह बीमारी नहीं, बल्कि ऊर्जा का गिरता स्तर है। आलस और कमजोरी शरीर का संकेत है कि कुछ बर्बाद हो रहा है। जब कोई व्यक्ति बार बार ब्रह्मचर्य का नाश करता है, चाहे वो स्वयं भोग हो, अश्लील चीजें देखना हो या विचारों में ही लिप्त रहना हो, तो उसका शरीर धीरे धीरे अपने स्टोर की गई शक्ति को खोने लगता है। याद रखिए, वीर्य कोई साधारण तरल नहीं है। यह शरीर की मूल शक्ति, ओज, तेज और आत्मबल का सार है। आयुर्वेद कहता है वीर्य ही जीवन है, और जो इसे नष्ट करता है वह धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता है। कमजोरी का कोई बाहरी कारण नहीं, तो अंदर देखो। आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा थकी हुई पीढ़ी है। मोबाइल की स्क्रीन चमकती है, पर उनकी आंखों की चमक बुझ चुकी है। रात को देर तक जगना, बार बार उत्तेजक सामग्री देखना, और फिर शरीर से वो शक्ति निकालना जो उसे ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बनी थी। यही कारण है उस कमजोरी का, जिसका कोई डायग्नोस नहीं मिलता डॉक्टर के पास। आलस न सिर्फ शरीर में बल्कि आत्मा में भी। जब ब्रह्मचर्य का नाश होता है तो उसका असर केवल मांसपेशियों पर नहीं बल्कि आत्मा पर भी होता है। आपका मन बोझिल हो जाता है, आपकी सोच धीमी हो जाती है, आत्मविश्वास कम होता है, और फिर आप छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। यही वो स्थिति है जहां व्यक्ति सिर्फ जी रहा है पर जीवन नहीं है। क्यों कमजोर महसूस होता है भले ही नींद पूरी हो? कई लोग सोचते हैं मैं तो 8 घंटे सोता हूं, फिर भी थका क्यों रहता हूं? तो इसका जवाब है क्योंकि सोने से पहले आपने अपनी ऊर्जा बर्बाद की है। जब रात को शरीर से वीर्य नष्ट होता है तो वह शरीर को उस गहरे आराम और पुनर्निर्माण का मौका नहीं देता जो एक ब्रह्मचारी को मिलता है। ब्रह्मचारी व्यक्ति भले ही 5 घंटे सोए, वह ऊर्जावान उठेगा, पर जो रात में खुद को खो चुका होता है, वह चाहे 10 घंटे भी सो ले, उसे वो ताजगी कभी महसूस नहीं होगी। वीर्य शरीर का जीवन तेल जैसे गाड़ी में बिना इंजन ऑयल के सफर नहीं हो सकता, वैसे ही शरीर में वीर्य की कमी हो तो ताकत, सहन शक्ति, जोश सब खत्म हो जाता है। वीर्य वह संचित शक्ति है जो भोजन, हवा, पानी और धैर्य से बनती है। आयुर्वेद कहता है 40 दिन के भोजन से 1 बूंद वीर्य बनता है। अब सोचिए, आप एक झटके में क्या खो देते हैं, और फिर क्यों नहीं लगेगा आलस, क्यों नहीं महसूस होगी कमजोरी? कमजोरी शुभ ऊर्जा की बर्बादी, प्लस जीवन शक्ति का क्षय। जब वीर्य बाहर निकलता है तो उसके साथ शरीर से निकलते हैं जिंक, आयरन, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन B12
और सैकड़ों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनमें से कोई भी तत्व कम हो जाए तो शरीर में सुस्ती, मांसपेशियों की कमजोरी और मन में बोझलपन आ जाता है। तो सोचिए, जब सब कुछ एक साथ निकल जाए तो शरीर क्या महसूस करेगा? आलसी शरीर, शियुई खोता हुआ भविष्य। कमजोरी सिर्फ आज की समस्या नहीं है, ये धीरे धीरे आपके भविष्य को खा जाती है। आपके अंदर का संघर्ष करने का भाव मरने लगता है। आप सपने तो देखते हैं पर उन पर चल नहीं पाते। आप चाहकर भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि कमर में ताकत नहीं, मन में आग नहीं, आंखों में तेज नहीं, और इसकी जड़ में है ब्रह्मचर्य का नाश। क्या करें? शरीर को दोबारा उठाना है तो शक्ति बचाओ। 1. ब्रह्मचर्य का संकल्प लें 90 दिन के लिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा पर शरीर आपको धन्यवाद देगा। 2. हर दिन 30 मिनट तेज चलना, योग या सूर्य नमस्कार करें। पसीना बहाइए, यही आलस को हराने की असली दवा है। तो रात में मोबाइल दूर रखें, उत्तेजक कंटेंट से खुद को काट दें। रात की नींद वीर्य रक्षा की पहली सीढ़ी है। 4. सात्विक आहार लें, फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स और देशी घी, ये वीर्य निर्माण में मदद करते हैं। 5. प्रतिदिन प्राणायाम करें, विशेषकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी। ये नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है और आत्मिक बल बढ़ाता है। और सबसे जरूरी, आत्मा की आग को फिर से जलाओ। वीर्य की रक्षा सिर्फ शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को भी तेजस्वी बनाती है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो धीरे धीरे आलस गायब होता है, आंखों में चमक लौटती है, कमर सीधी होती है और आत्मा अंदर से कहती है, अब मैं फिर से जी रहा हूं। आपका कदम आपकी दिशा तय करेगा। अगर आज आपने इन लक्षणों को महसूस किया, कमजोरी, थकावट और आलस, तो ये वीडियो केवल एक सूचना नहीं है, यह चेतावनी है। जागो, क्योंकि जो वीर्य बचा लेता है वो अपनी किस्मत खुद बनाता है। 4. कमर और घुटनों में दर्द, जब हड्डियां जवाब देने लगें तो समझो चेतावनी है। क्या आपकी उम्र सिर्फ 20 से 25 साल है, लेकिन लगता है जैसे शरीर 50 का हो गया? सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में खिंचाव महसूस होता है, नीचे झुकते ही कमर में खिंचाव या दर्द आता है, या फिर कभी कभी हड्डियों से कट कट की आवाजें आने लगती हैं, तो यह सामान्य नहीं है, यह शरीर की एक सीधी चेतावनी है कि अंदर से वह कमजोर हो चुका है। अब आप सोचेंगे, मैं तो दूध पीता हूं, कैल्शियम लेता हूं, अच्छा खाना भी खाता हूं, फिर हड्डियों में कमजोरी क्यों? तो इसका जवाब एक है, ब्रह्मचर्य का लगातार नाश। वीर्य और हड्डियों का क्या संबंध है? आयुर्वेद में 7 धातुओं की बात होती है। 1 रस, प्लाज्मा, 2 रक्त, ब्लड, 3 मांस, मसल्स, 4 मेद, फैट, 5वीं अस्थि, हड्डियां, 6ठी मज्जा, बोन मैरो, 7वीं शुक्र, वीर्य। ये 7 धातुएं एक के बाद एक बनती हैं। मतलब यह कि जब आप खाना खाते हैं तो वो रस में बदलता है, फिर रक्त, फिर मांस, और यही चक्र चलते चलते अंत में वीर्य बनता है। अब गौर कीजिए, वीर्य बनने से ठीक पहले कौन सी धातु है? अस्थि धातु, यानी आपकी हड्डियां। तो अगर कोई व्यक्ति बार बार वीर्य का नाश करता है तो शरीर को नई अस्थि बनाने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए वह अस्थि कमजोर होने लगती है। कमर और घुटनों का दर्द, जो कमजोर हो रही अस्थि धातु, कभी कभी युवा लोग भी कहते हैं, भाई मेरी कमर में अकड़न सी रहती है, बैठकर उठते ही पीठ खींच जाती है, घुटनों में वजन सहन नहीं होता। अब आप सोचिए, जब आपका शरीर जवानी में ही यह संकेत दे रहा है तो 40-50 की उम्र में क्या हालत होगी? बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा और आप जीवन के सबसे उत्पादक साल कमजोर हड्डियों के साथ गुजारने को मजबूर हो जाओगे। शरीर का यह टूटना अचानक नहीं होता, यह शुरू होता है वीर्य के नाश से। शुरुआत में यह हल्की अकड़न होती है, फिर बैठने या खड़े होने में दिक्कत, और धीरे धीरे जोड़ों की बीमारियां, पीठ झुकने की समस्या, यहां तक कि स्पाइनल डिस्क में दिक्कतें भी आ सकती हैं। और फिर डॉक्टर के चक्कर, दवाइयों की आदत और जीवन भर दर्द के साथ जीना। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजारों युवाओं की हकीकत है। वीर्य नाश से कैसे कमजोर होती हैं हड्डियां? जब शरीर बार बार वीर्य बनाकर उसे बाहर निकालता है तो वह कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, जिंक और अन्य मिनरल्स को तेजी से खींचता है, क्योंकि वीर्य एक बहुत ही समृद्ध जैविक पदार्थ है। इसमें शरीर के श्रेष्ठ तत्व शामिल होते हैं। जब बार बार इसका उत्पादन होता है तो शरीर को बार बार अस्थियों से पोषक तत्व खींचने पड़ते हैं, और यही चुपचाप आपकी हड्डियों को खोखला कर रहा होता है।
क्या सिर्फ दूध पीने से हड्डियां मजबूत होंगी? नहीं। लोग कहते हैं दूध पी लो, हड्डियां मजबूत होंगी। सही बात है, लेकिन अधूरी। जब तक आप शरीर की ऊर्जा को संभाल कर नहीं रखते, दूध भी चमत्कार नहीं कर सकता। दूध से कैल्शियम आएगा, पर अगर आप रोज ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं तो वह कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचेगा ही नहीं, बल्कि वीर्य के उत्पादन और उत्सर्जन में ही खर्च हो जाएगा। समस्या का हल: वीर्य रक्षा श्याम अस्थि रक्षा। अगर आप चाहते हैं आपकी हड्डियां मजबूत रहें, कमर और घुटनों में ताकत हो, आपकी चाल जवान हो और शरीर संतुलित, तो आपको सबसे पहले ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा। जब वीर्य बचता है तो वही शक्ति हड्डियों की मरम्मत में लगती है। आयुर्वेद कहता है वीर्य ही अस्थि धातु का संरक्षक है। क्या करें आज से? 1. ब्रह्मचर्य का 90 दिन का संकल्प लें, इसका असर हड्डियों तक पहुंचेगा। 2. दूध प्लस अश्वगंधा प्लस शुद्ध घी का सेवन करें। यह अस्थि और शुक्र धातु दोनों को पोषण देता है। तो धूप में बैठना शुरू करें विटामिन डी के लिए, इससे कैल्शियम सही ढंग से हड्डियों में जमा होता है। 4. 30 मिनट हड्डी जोड़ों को स्ट्रेच करें, योग या सूर्य नमस्कार करें। 5. नाइट फॉल, अश्लीलता, स्वयं भोग, इनसे 100% दूरी बनाएं। यही असली रक्षक है आपकी कमर और घुटनों का। आज सोचिए, आपका शरीर, आपकी कमर, आपकी चाल, क्या वो 20 साल की ऊर्जा से भरी है या 50 की थकावट से झुकी हुई? अगर झुक रही है, दर्द दे रही है, तो समझिए कि बदलाव का समय आ गया है। 5. चेहरे से चमक गायब, पिंपल्स और रफ स्किन, जब आत्मा का तेज बुझने लगे। क्या कभी आपने गौर किया है, कुछ लोगों का चेहरा देखते ही लगता है कि उनमें एक अलग तेज, एक अलग आभा है। बिना किसी मेकअप, बिना किसी खास क्रीम के, फिर भी उनका चेहरा दमकता है। आंखों में गहराई होती है, व्यक्तित्व में आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं। उनके अंदर जो ऊर्जा है वही चेहरे पर तेज बनकर झलक रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ चेहरे होते हैं, रफ स्किन, पिंपल्स की भरमार, डलनेस और थका हुआ लुक। देखकर ही लगता है जैसे मानो कोई अंदर से टूट चुका हो। अब आप खुद से पूछिए, आपका चेहरा किस श्रेणी में आता है? चेहरे की असली चमक कहां से आती है? चेहरे की चमक सिर्फ फेस वॉश, फेस पैक या स्किन क्रीम से नहीं आती। यह आती है शरीर के भीतर के संतुलन से। जब आपका हार्मोनल सिस्टम संतुलित होता है, जब आपकी ऊर्जा स्थिर होती है, जब आपकी मानसिक स्थिति शांति में होती है, तभी चेहरे पर एक दिव्य चमक आती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, तो वह शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल हर स्तर पर बिगड़ जाता है। ब्रह्मचर्य और चेहरे की सुंदरता, विज्ञान और आध्यात्म दोनों से समझिए, आयुर्वेद कहता है वीर्य ही शरीर का सार है। वीर्य ही उस तेज का स्रोत है जो चेहरे पर परिलक्षित होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है स्वयं भोग और अश्लील चीजें देखने से टेस्टोस्टेरॉन लेवल अनियंत्रित होता है, डोपामिन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे शरीर में तनाव, चिंता और थकान बढ़ती है। इसका सीधा असर पड़ता है आपकी स्किन पर। शरीर में टॉक्सिन बढ़ने लगते हैं, हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं, स्किन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और चेहरा बेजान, रफ और पिंपल्स से भर जाता है। पिंपल्स सिर्फ ऑयली स्किन का नहीं, एक चेतावनी का संकेत है। हर बार जब आप मोबाइल पर गलत चीजें देखते हैं, हर बार जब आप अपने हाथों से खुद को कमजोर करते हैं, तो वह 2 मिनट का आनंद आपके चेहरे से वर्षों की चमक खींच लेता है। आपकी त्वचा की कोशिकाएं समय से पहले मरने लगती हैं, स्किन रिपेयर धीमी हो जाती है और चेहरा एक थके हुए, उम्र दराज इंसान जैसा लगने लगता है। जबकि आपकी उम्र सिर्फ 20 से 25 है। चेहरे की चमक लौटेगी कैसे? 1. सबसे पहले ब्रह्मचर्य को जीवन का मूल मंत्र बनाएं। जब आप 90 दिन तक वीर्य की रक्षा करते हैं, तो वही शक्ति आपके शरीर की मरम्मत में लगती है। आप देखेंगे स्किन टाइट हो रही है, पिंपल्स गायब हो रहे हैं और चेहरा अपने आप दमकने लगा है। 2. पानी की मात्रा बढ़ाएं। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, यह शरीर से टॉक्सिन निकालता है। 3. ताजगी वाला भोजन लें, जंक फूड से दूरी बनाएं। शुद्ध सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, ये स्किन को अंदर से पोषण देते हैं। 4. रात को देर तक जागना बंद करें। 10 बजे तक सोना और सुबह सूरज की किरणों में उठना, यह हार्मोनल संतुलन को ठीक करता है। 5. चेहरे पर हल्दी, चंदन और मुल्तानी मिट्टी जैसे प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग करें।
लेकिन याद रखें, यह सिर्फ बाहरी उपाय है। असली इलाज अंदर से होगा, ब्रह्मचर्य से। चेहरे की असली सुंदरता आत्मबल से आती है। आप कितनी भी महंगी क्रीम लगा लें, लेकिन अगर आत्मा थकी हुई है तो चेहरे से तेज गायब ही रहेगा। ब्रह्मचर्य ही वह शक्ति है जो चेहरे को ऊर्जा, आत्मविश्वास और आकर्षण देती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि वह सत्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों पहले समझा और जिया। आज निर्णय लीजिए, क्या आप फिर से तेजस्वी बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अश्लीलता को ना कहिए। मोबाइल से ब्रह्मचर्य भंग कराने वाले ऐप्स, साइट्स हटाइए। सुबह ध्यान, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार की शुरुआत कीजिए और हर दिन अपने इष्ट का नाम जपिए। धीरे धीरे आपका चेहरा फिर से चमकने लगेगा। लोग कहेंगे, क्या कर रहे हो आजकल? चेहरे पर कुछ अलग ही तेज है। और तब आप मुस्कुराकर कहोगे, मैंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाया है। 6. आत्मविश्वास की कमी। जब अंदर से मर्द कमजोर होने लगे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी से नजर मिलाना मुश्किल हो गया है? भीड़ में घबराहट होती है, बोलने से पहले दिल जोर जोर से धड़कता है और आप खुद पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे? अगर हाँ, तो यह सिर्फ मन की कमजोरी नहीं है। यह एक गहरा संकेत है कि आपकी भीतर की मर्दानगी, आपका आत्मबल और आपका टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मचर्य का नाश। आत्मविश्वास कहां से आता है? आत्मविश्वास कोई किताब से नहीं आता, कोई आपको स्पीच सिखा दे ये काफी नहीं। आत्मविश्वास आता है आपकी ऊर्जा से, आपके टेस्टोस्टेरोन से, आपकी आत्मा की स्थिति से। जब शरीर में वीर्य संचित होता है तो वही ऊर्जा आपकी आवाज में दम बनकर बोलती है, आपकी आंखों में तेज बनकर झलकती है और आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन जब यही ऊर्जा रोज बर्बाद होती है, मोबाइल पर गंदी चीजें देखकर, रातों को खुद को कमजोर बनाकर, तो शरीर सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन और आत्मविश्वास का गहरा रिश्ता। टेस्टोस्टेरोन वह हार्मोन है जो पुरुष को मर्द बनाता है। यह न सिर्फ मांसपेशियों और ताकत को बढ़ाता है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, डर से लड़ने की शक्ति और आत्मविश्वास का मूल स्रोत भी यही है। अब सोचिए, अगर आप हर हफ्ते, कभी कभी तो हर दिन, अपनी सबसे कीमती शक्ति यानी वीर्य को नष्ट कर रहे हो, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे सही रहेगा? नतीजा, आप छोटी छोटी बातों में डरने लगते हो, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर घबराने लगते हो, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और आप अपनी असली पोटेंशियल को कभी छू ही नहीं पाते। शर्म और झिझक, ये कैसे जुड़ी है ब्रह्मचर्य से? कई युवाओं को यह समस्या होती है कि वे लड़कियों से बात नहीं कर पाते, किसी मीटिंग में बोलने में घबराते हैं, उनका शरीर कांपने लगता है और आवाज धीमी हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का नाश करते समय शरीर एक नकली आनंद तो महसूस करता है, लेकिन उसके बाद आता है रियल डिप्रेशन, गिल्ट, लो एनर्जी और हार्मोनल गिरावट। जब बार बार यही होता है तो शरीर और मन की हालत ऐसी हो जाती है कि आप किसी के सामने मजबूती से खड़े भी नहीं हो पाते। नो फैप के लाखों अनुभव क्या कहते हैं? आज दुनिया भर में लाखों युवाओं ने नो फैप यानी ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत की है। उनमें से लगभग हर एक ने बताया है कि पहले वो डरते थे, आत्मविश्वास नहीं था, कोई गर्लफ्रेंड से बात भी नहीं कर पाता था। लेकिन जब उन्होंने 30, 60, 50 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया तो उनकी आंखों की चमक वापस आई, वो लोगों के सामने खुलकर बोलने लगे और जीवन की दिशा बदल गई। यानी आत्मविश्वास का असली स्रोत सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, वो है पवित्रता। आत्मविश्वास लौटाना है तो यह 7 काम अभी शुरू करें। 1. ब्रह्मचर्य का प्रण लें, कम से कम 90 दिन का चैलेंज। हर दिन ऊर्जा को बचाइए, वीर्य को व्यर्थ ना बहाइए। याद रखिए, यही वो शक्ति है जो आत्मा को स्थिर रखती है। 2. अपने आप से बात करना शुरू करें, मिरर प्रैक्टिस करें। हर सुबह शीशे में खुद से बात कीजिए, मैं मजबूत हूं, आत्मविश्वासी हूं, ब्रह्मचारी हूं। 3. मोबाइल से फालतू एप्स, अश्लील साइट्स और ट्रिगरिंग सोशल मीडिया को हटाइए, क्योंकि असली ताकत तो वहीं नष्ट हो रही है। 4. व्यायाम शुरू करें, पुशअप्स, रनिंग, सूर्य नमस्कार। जब आप पसीना बहाते हो तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और आत्मविश्वास भी। 5. तेज आवाज में बोलने का अभ्यास करें,
हर दिन जोर से किताब पढ़ें, बोलने का अभ्यास करें। 6. अपने इष्ट का नाम जपें, ध्यान करें। जैसे शरीर की सफाई जरूरी है, वैसे ही मन की सफाई ध्यान और नाम जप से होती है। 7. सबसे जरूरी, असली मर्द बनिए। मर्द वो नहीं जो दूसरों को डराए, मर्द वो है जो खुद के अंदर के डर को खत्म करे। आत्मविश्वास कोई चमत्कार नहीं, ये एक अभ्यास है और ब्रह्मचर्य उसकी पहली शर्त है। आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ मन का खेल है, लेकिन नहीं, यह शरीर, मन और आत्मा तीनों का खेल है। और अगर आप तीनों में ताकत चाहते हो तो सबसे पहले उस शक्ति को बचाना सीखो जो आपके भीतर परमात्मा ने रखी है, वीर्य। आज से फैसला लीजिए, डर कर नहीं, दम के साथ झेंगे। कोई बोलेगा तो बोलने दीजिए, दुनिया क्या सोचती है ये चिंता छोड़िए। सबसे पहले अपने आप से मजबूत बनिए और यह मजबूती तभी आएगी जब आप ब्रह्मचर्य को अपनाएंगे। 7वीं, याददाश्त कमजोर और फोकस की कमी। ब्रह्मचर्य नाश का दिमागी प्रहार। क्या आपने कभी सोचा है कितनी बार आपने किसी चीज को याद करने की कोशिश की लेकिन दिमाग ब्लैंक हो गया? या फिर पढ़ाई करते हुए कुछ पन्ने पढ़ डाले लेकिन उसमें से एक लाइन भी दिमाग में नहीं रही? या आप ये सोचकर बैठे कि आज तो पूरा दिन प्रोडक्टिव काम करूंगा, लेकिन दिन भर मोबाइल चला, रील्स देखी और रात होते होते खुद को कोसते हुए सो गए? अगर हाँ, तो यह सिर्फ आलस नहीं है, यह एक गंभीर संकेत है कि आपके मस्तिष्क का नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और इसका मुख्य कारण है ब्रह्मचर्य का नाश। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका ब्रह्मास्त्र हमारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यह वही भाग है जो आपकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता, सही गलत में फर्क सिखाता, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है। यानी अगर इंसान को असली मानव बनाता है कुछ, तो वह है यही दिमाग का हिस्सा। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार उत्तेजक चीजों में डूब जाता है, जैसे कि पोर्न देखना, मास्टरबेशन की आदत, गंदी कल्पनाओं में समय बिताना, तो इससे दिमाग के इस हिस्से पर लगातार बुरा प्रभाव पड़ता है। डोपामिन ओवरडोज। असली अपराधी अब बात करते हैं एक ऐसे केमिकल की जो पूरी कहानी का मास्टरमाइंड है, डोपामिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें किसी काम को करने के बाद संतुष्टि और खुशी का एहसास कराता है। अब समझो, जब आप कोई असली मेहनत वाला काम करते हो, जैसे एक्सरसाइज, पढ़ाई, कला, तो थोड़ा डोपामिन निकलता है। लेकिन जब आप पोर्न देखते हो या मास्टरबेशन करते हो, तो दिमाग को असली से 10 गुना ज्यादा डोपामिन मिल जाता है। फिर क्या होता है? दिमाग सस्ते और तेज डोपामिन का आदी हो जाता है। उसे अब मेहनत में मजा नहीं आता, उससे फोकस करना, याद करना और ध्यान लगाना नामुमकिन हो जाता है। फिर शुरू होती है याददाश्त की गिरावट। आपने अभी कुछ पढ़ा, लेकिन दिमाग ने उसे स्टोर ही नहीं किया। कोई बात याद करनी हो तो ब्रेन रिस्पॉन्स ही नहीं देता। क्लास में बैठकर या किताब के आगे मन इधर उधर भागता है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी ही ब्रह्म शक्ति को अपमानित किया है। वीर्य, जो सिर्फ एक तरल नहीं बल्कि शरीर की एक बूंद के पीछे 40 बूंद खून की ताकत है, जब बार बार बर्बाद होता है तो सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी कमजोर हो जाता है। सोचते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं। ये क्यों? क्या आपने देखा है कि आपके अंदर आइडियाज की भरमार है? सोचते हो ये करूंगा, वो बनूंगा, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका ब्रेन ओवरथिंकिंग मोड में चला गया है। इसका सीधा संबंध भी ब्रह्मचर्य नाश से है। डोपामिन का बार बार ओवर यूज दिमाग को एक फेक एनर्जी बबल में डाल देता है, जहां आप सोचते तो बहुत हो लेकिन अंदर से ठोस एनर्जी नहीं बचती जो आपको एक्शन में ला सके। नोफैप ब्रह्मास्त्र कैसे करता है ब्रेन रीसेट? जिन युवाओं ने ब्रह्मचर्य अपनाया है, उनका कहना है कि 21 दिन बाद से ही दिमाग में स्पष्टता आने लगती है, याददाश्त तेज होती है, मन पढ़ाई में लगने लगता है और धीरे धीरे सोचने और करने के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्म शक्ति वापस संचित होती है तो वही ऊर्जा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पुनः शक्ति देती है। अब सवाल, क्या इसका हल है? बिल्कुल है। अगर आप अपने दिमाग को वापस तेज बनाना चाहते हैं तो ये 7 ब्रह्म उपाय अपनाइए। 1. ब्रह्मचर्य का संकल्प लें, कम से कम 90 दिन। हर दिन संकल्प दो, मैं आज अपने वीर्य की रक्षा करूंगा। 2. स्क्रीन टाइम 50% कम करें। मोबाइल पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, पोर्न,
सब आपके फोकस के दुश्मन हैं। 3, हर दिन ध्यान मेडिटेशन करें, 10 मिनट, खासकर त्रथक और ओम जाप। इससे दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है। 4, सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान करें, यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। 5, शंख पुष्पी, ब्राह्मी जैसे आयुर्वेदिक ब्रेन टॉनिक लें, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पोषण देते हैं। 6, सुबह पढ़ाई, रात ध्यान, ये रूटीन बनाइए। सुबह का समय सबसे फोकस्ड होता है, उसमें पढ़ाई या स्किल डेवलपमेंट करें। 7, हर दिन 20 मिनट पसीना बहाएं, रनिंग या सूर्य नमस्कार। शरीर की एनर्जी जब बढ़ेगी तो दिमाग भी उसके साथ जागेगा। याद रखो, वीर्य का संरक्षण, शीर्ष दिमाग का निर्माण। आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत है, लेकिन वही आगे निकलेगा जिसका दिमाग शार्प होगा। और शार्प दिमाग वही होता है जो अश्लीलता से दूर रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। अगर आप भी चाहते हो आपकी याददाश्त फिर से तेज हो, फोकस रेजर शार्प हो जाए और आप जो सोचो वो पूरा कर सको, तो आज से ही ब्रह्मचर्य अपनाओ। 90 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज लो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी ब्रेन पावर वापस लाऊंगा, ताकि ब्रह्मचर्य के इस आंदोलन में हम सब एक साथ जुड़े। 8, पेट का गड़बड़ रहना, ब्रह्मचर्य भंग और पाचन तंत्र की तबाही। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अच्छा खाते हो फिर भी पेट में गैस बनती है? ताकतवर खाना खाओ तो वह ठीक से पचता नहीं, बिना कोई बीमारी के भी भूख नहीं लगती? तो सुनिए, यह पेट की कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर का साइलेंट अलार्म है जो कह रहा है ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। वीर्य और पाचन तंत्र का गहरा रिश्ता आयुर्वेद कहता है। वीर्य शरीर की अंतिम और सबसे शक्तिशाली धातु है। शरीर में जो भी आप खाते हैं वह रस बनता है, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मज्जा और अंत में वीर्य। अब सोचिए, अगर अंतिम धातु यानी वीर्य को ही बार बार बर्बाद कर दिया जाए तो क्या शरीर का पूरा सिस्टम डगमगाएगा नहीं? बिल्कुल होगा। जब बार बार ब्रह्मचर्य भंग होता है तो शरीर को लगता है अब फिर से वीर्य बनाना है। इसमें बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है और ये ऊर्जा पाचन, सोचने, चलने, इम्यूनिटी हर जगह से कटती है। पाचन अग्नि जीवन की जड़ आयुर्वेद में कहा गया है। जब तक पाचन अग्नि ठीक है तब तक रोग पास नहीं आते। लेकिन आज के युवाओं का हाल देखिए, हल्का खाना खाते हैं फिर भी भारीपन लगता है। गैस, अपच, एसिडिटी तो जैसे रोज के साथी बन गए हैं। दही, दूध, ड्राई फ्रूट खा लो तो भी उल्टा असर दिखता है। ये सब क्यों? क्योंकि पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो चुकी है और उसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मचर्य भंग से उत्पन्न थकावट और कमजोरी। ब्रह्मचर्य भंग से पेट कैसे कमजोर होता है, अब समझते हैं इसका साइंटिफिक पक्ष। जब शरीर बार बार उत्तेजित होता है और वीर्य बहता है तो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है। इससे शरीर में कोर्टिसोल, कोर्टिजोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है। जब यह लगातार बढ़ा रहे तो पाचन की गति धीमी हो जाती है, एंजाइम्स का संतुलन बिगड़ जाता है और पेट की मांसपेशियों में तनाव बना रहता है। नतीजा, खाना पेट में लंबे समय तक सड़ता रहता है, जिससे गैस, सूजन, जलन और भारीपन होता है। भूख क्यों नहीं लगती? कई लोग कहते हैं भूख नहीं लगती, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। यह ब्रह्मचर्य भंग का एक सीधा परिणाम है, क्योंकि भूख लगने का संकेत मस्तिष्क से आता है। लेकिन जब दिमाग डोपामिन और उत्तेजना में डूबा हो तो वह असली जरूरतों को पहचान ही नहीं पाता। यानी मन अश्लील चीजें चाहता है, शरीर पोषण चाहता है, लेकिन भूख गायब हो जाती है। ताकतवर खाना भी क्यों नहीं पचता? अब सवाल आता है, अगर कोई दूध, घी, मेवे, दालें खा रहा है फिर भी शरीर क्यों कमजोर होता है? क्योंकि खाना पचता है अग्नि से, न कि सिर्फ आहार से। जब ब्रह्मचर्य टूटता है तो अग्नि मंद हो जाती है, शरीर अंदर से थका हुआ रहता है। खाया गया भोजन पूरी तरह पच नहीं पाता और जो नहीं पचता वही आम बनकर रोग पैदा करता है। यही कारण है कि शक्तिवर्धक आहार भी उल्टा असर करने लगता है। लक्षण जो बताते हैं कि पाचन शक्ति गिर चुकी है: 1, पेट में बार बार गैस बनना। 2, थोड़ा खाना खाते ही भारीपन। 3, दिन भर पेट में हल्का जलन या अजीब सा दबाव। 4, सुबह उठते ही मुंह का कड़वा स्वाद। 5, बार बार डकार आना या पेट का फूलना। 6,
भूख का धीरे धीरे कम होते जाना 7, वजन कम होना, चेहरे की चमक का जाना, ये सब संकेत हैं कि पेट की शक्ति डगमगा गई है और इसकी जड़ में है वीर्य की बार बार बर्बादी। अब क्या करें? समाधान क्या है? सबसे पहले ब्रह्मचर्य का संकल्प लें। 90 दिन जब वीर्य संचित होगा तो शरीर को दोबारा निर्माण करने का मौका मिलेगा। दूसरी, पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए सुबह ये करें: गुनगुने पानी में नींबू और शहद, एक चुटकी अजवाइन और काले नमक का सेवन, त्रिफला चूर्ण, रात को सोने से पहले। 3, खाने में इन चीजों से बचें: जंक फूड, बासी खाना, बर्फ का पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफी, अत्यधिक मीठा भारी, तला भुना भोजन। 4, खाने से पहले मोबाइल बंद करें, ध्यानपूर्वक भोजन करना ही आधा इलाज है। 5, हर दिन कम से कम 20 मिनट वॉक करें। चलना सबसे सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है पाचन को दुरुस्त करने का। 6, 2 बार ध्यान करें, विशेषकर नाभि ध्यान। नाभि के चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और पाचन अंग सक्रिय होंगे। याद रखो, ब्रह्मचर्य संपूर्ण स्वास्थ्य का मूल। जिस दिन आप वीर्य की रक्षा करना सीख गए, उस दिन से आपकी पाचन शक्ति, मस्तिष्क, इम्यूनिटी, आत्मविश्वास सब कुछ सुधरना शुरू हो जाएगा। कॉल टू एक्शन: अगर आपको भी बार बार गैस बनती है, खाना पचता नहीं, भूख नहीं लगती, तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करो और कमेंट में लिखो, मैं पेट की शक्ति वापस लाऊंगा ब्रह्मचर्य से। 9, नेगेटिव सोच और निराशा का भाव, ब्रह्मचर्य नाश का मानसिक संकट। क्या आपने कभी महसूस किया है बिना किसी कारण के मन हर समय उदास रहता है? किसी चीज में पहले जैसी खुशी नहीं मिलती, जिंदगी बोझ जैसी लगने लगी है, हर दिन थकान और चिड़चिड़ापन? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ मानसिक थकान नहीं है, बल्कि आपके अंदर डोपामिन सिस्टम पूरी तरह गड़बड़ा चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मचर्य का लगातार नाश और अश्लीलता की लत। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी दिमाग में बनने वाला ऐसा केमिकल जो आपको प्रेरणा, मोटिवेशन, खुशी, प्लेजर और जीने की चाह, विल टू एक्ट देता है। हर बार जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे दौड़ना, पढ़ाई में सफलता, पूजा पाठ, किसी की मदद, तो आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा डोपामिन रिलीज करता है। यही आपको खुश और प्रेरित रखता है। अश्लीलता और डोपामिन की लूट। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति दिन में 1 बार 2 बार, कभी कभी तो 3-4 बार भी उत्तेजक कंटेंट देखता है और हस्त मैथुन करता है, तो उसका दिमाग सैकड़ों गुना डोपामिन एक झटके में रिलीज करता है। लेकिन वो डोपामिन असली खुशी से नहीं आता, बल्कि एक फेक प्लेजर से आता है। ये वैसा ही है जैसे कोई बहुत ज्यादा मिठाई खा ले, तो मुंह तो मीठा होगा लेकिन शरीर बीमार हो जाएगा। उसी तरह अश्लीलता से आया डोपामिन दिमाग को थका देता है। धीरे धीरे आपका दिमाग अब साधारण चीजों से डोपामिन देना बंद कर देता है। यानी किताब पढ़ने में मन नहीं लगता, परिवार के साथ समय बिताना बोरिंग लगता है, साधारण संगीत, ध्यान, प्रकृति सब फीका लगने लगता है। अब आपको सिर्फ वही चीज चाहिए जो ज्यादा उत्तेजक हो। असली जिंदगी से कटा हुआ इंसान आप खुद सोचो। एक लड़का जिसे पहले क्रिकेट खेलकर खुशी मिलती थी, अब उसे गेम भी बोरिंग लगता है। पहले किताब पढ़ने में आनंद आता था, अब वो 5 मिनट में मोबाइल पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसका डोपामिन सिस्टम पूरी तरह संतुलन खो चुका है। अब उसे हर चीज में हाई डोपामिन हिट चाहिए। ये संकेत हैं कि डोपामिन गिर चुका है। 8, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना। 2, हर समय दुखी रहना, रोने जैसा महसूस होना। 3, किसी काम में मन ना लगना। 4, लोगों से दूरी बनाना। 5, आत्मविश्वास में कमी। 6, भविष्य को लेकर डर और चिंता। 7वां, बार बार फेल होना और फिर पछताना। 8वां, खुद को नकारात्मक समझना। और ये सब धीरे धीरे इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। ब्रह्मचर्य भंग का मानसिक प्रभाव: जब ब्रह्मचर्य का नाश होता है, शरीर की ऊर्जा तो जाती ही है, पर असली तबाही होती है दिमाग में। हर बार जब वीर्य निकलता है तो उसके साथ ओज नाम की सूक्ष्म शक्ति भी नष्ट होती है। ये ओज ही दिमाग को स्थिर रखता है, ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, आत्मविश्वास देता है और मन को प्रसन्न रखता है। अब अगर वही ओज बार बार खत्म होता रहे तो कैसे आप आनंदित और सकारात्मक रह सकते हो? नेगेटिव सोच, जाहन, अधूरी ऊर्जा। कई युवा कहते हैं, पढ़ता हूं फिर भी याद नहीं होता, कुछ करने का मन ही नहीं होता, खुद से ही चिढ़ होती है।
यह सब इस बात का संकेत है कि अंदर की ऊर्जा ही अधूरी है, क्योंकि आप जितनी ऊर्जा नीचे के सुखों में बहा रहे हैं उतनी ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही। अब समाधान क्या है? 1. ब्रह्मचर्य का अभ्यास शुरू करें। आज से कम 90 दिन का चैलेंज लें और खुद को फिजिकली और मेंटली प्रूव करें। 2. डोपामिन डिटॉक्स करें। एक दिन के लिए मोबाइल, वीडियो, गेम्स से दूर रहिए, टहलने जाइए, प्रकृति में बैठिए, सादा खाना खाइए, ध्यान कीजिए, विशेषकर ओम का जाप, इससे आपका दिमाग रीसेट होगा। 3. नाम जप और ध्यान। हर दिन 15 मिनट राम, शिव, ओम या अपने इष्ट देव का नाम लें। आप देखेंगे मन की उदासी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। 4. अच्छी किताबें पढ़िए। स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मचर्य विषय पर योगानंद जी या महर्षि अरविंद, गीता और उपनिषद, ये किताबें मन को बल देती हैं और सही दिशा दिखाती हैं। 5. लक्ष्य बनाइए। मीनिंगफुल डोपामिन चाहिए। जब आप कोई स्किल सीखते हैं, जैसे म्यूजिक, फिटनेस, पढ़ाई, सेवा, कुछ नया निर्माण, तो भी दिमाग डोपामिन देता है, पर पॉजिटिव और लॉन्ग लास्टिंग। याद रखो, सस्ती खुशी ने अगर डोपामिन सिस्टम खराब कर दिया तो असली जिंदगी कभी खुश नहीं लगेगी। लेकिन अगर ब्रह्मचर्य से ऊर्जा बचाई तो वही डोपामिन आपकी खुशी और सफलता दोनों बन जाएगा। 10. कमर के नीचे की शक्ति का कमजोर होना, पुरुषत्व पर मंडराता खतरा। क्या आपने कभी महसूस किया है? नींद के दौरान बार बार वीर्य निकल जाना, संभोग के समय कमजोरी, घबराहट या टिकाव की कमी, थोड़ी सी उत्तेजना पर शरीर नियंत्रण खो देना? अगर हाँ, तो यह साधारण समस्या नहीं, बल्कि आपके पुरुषत्व पर मंडराता गंभीर खतरा है। इसका सीधा संबंध है ब्रह्मचर्य के लगातार नाश से। कमर के नीचे की शक्ति क्या है? हमारे शरीर में सबसे मूल्यवान ऊर्जा है वीर्य ऊर्जा, सेमिनल एनर्जी। यह केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है, बल्कि शरीर के हार्मोनल संतुलन, मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और मर्दाना शक्ति का मूल आधार है। जब यही ऊर्जा बार बार नष्ट होती है तो शरीर की नसें, ग्रंथियां और नर्वस सिस्टम कमजोर होने लगते हैं। नाइटफॉल चेतावनी नहीं, खतरे की घंटी। कई लोग इसे सामान्य कहकर टाल देते हैं। नाइटफॉल तो कभी कभी हो ही जाता है, लेकिन जब यह बार बार होने लगे, सप्ताह में 2-3 बार या अधिक, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपकी नसों की पकड़, नर्व कंट्रोल कमजोर हो रही है। रात को शरीर का ऊर्जा स्तर हाई होता है, और यदि आपने दिन भर में अश्लील चीजें देखी या मन में गलत विचार चलाए, तो वो अनजानी उत्तेजना नींद में ही शरीर को थका देती है और बिना आपकी मर्जी के ऊर्जा बह जाती है। कमजोर नसें, शाकट, कमजोर मर्दानगी, कमर के नीचे का क्षेत्र यानी पेड़ू, गुप्तांग और उसके आसपास की नसें सीधे सीधे आपके वीर्य संचय और नियंत्रण से जुड़ी होती हैं। जब ब्रह्मचर्य भंग बार बार होता है तो वही नसें ढीली पड़ने लगती हैं, कंपाहट महसूस होती है, नियंत्रण कम होता है और धीरे धीरे व्यक्ति संभोग के समय भी आत्मविश्वास खो देता है। ये स्थिति शारीरिक कमजोरी से ज्यादा मानसिक दबाव देती है। लोगों से छुपाकर जीने वाली पीड़ा। दुख की बात यह है कि इस समस्या से जूझने वाला युवक इसे किसी से कह नहीं पाता, न डॉक्टर को, न माता पिता को, न किसी दोस्त को। वह अंदर ही अंदर घुटता है, डरता है और अपनी ही मर्दानगी पर शक करने लगता है। यहीं से शुरू होता है अवसाद, डिप्रेशन, आत्मग्लानि, गिल्ट और सामाजिक दूरी, आइसोलेशन। कुछ सामान्य लक्षण जो बताते हैं खतरा पास है। 1. बार बार नाइटफॉल। 2. वीर्य पतला और पीला होना। 3. संभोग के समय कमजोरी। 4. मूत्र के साथ वीर्य निकलना। 5. पेशाब के बाद जलन छा, कमर में भारीपन और दर्द। 7. सुबह उठकर थकावट महसूस होना। 8. सोने से पहले अनचाही उत्तेजना। 9. जांघों और नसों में कंपन। यदि इन लक्षणों में से 3 या अधिक आपके अंदर हैं, तो समझ जाइए कि शारीरिक चेतावनी शुरू हो चुकी है। अगर इन 10 में से कोई भी 3 लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं, तो आज ही से ब्रह्मचर्य का संकल्प लो। कमेंट में बताओ कौन कौन से लक्षण आपने फील किए हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही जरूरी वीडियो का लिंक है। ब्रह्मचर्य में बढ़ने के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, उसे अभी देखो।